हेलो फ्रेंड, वाईटी अनिकेत कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और जो हमारी कुर्तियाँ होती हैं वो वुलन में आती हैं सिली सिलाई, या वो जो आजकल जो हमारा सर्दियों का कपड़ा चला हुआ है वेलवेट में, ये सिली सिलाई कुर्तियाँ आती हैं। फुल साइज़ आता है इनका, XXL आता है, XL आता है। तो इन सभी की फिटिंग हमें घर पर ही करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये हमारी सिली सिलाई कुर्ती है और ये वेलवेट का कपड़ा है हमारा इसका। मैं आपको एक बार इसका मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 21 इंच यहाँ से है और 19 इंच यहाँ पर, और हिप है वो इसकी 21.5 इंच है। तो हम इसकी फिटिंग अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए पहले हम कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके गले के ऊपर ये इस तरह से वर्क किया हुआ है और ये इसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन टाइप में लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। और जो ये इसका साइज़ है, मीडियम साइज़ की है ये कुर्ती हमारी। तो चलिए, इसके लिए हम इस कुर्ती को सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर मार्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इस कुर्ती को सबसे पहले उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अब हम यहाँ ऊपर से इसकी मार्किंग करेंगे। और ये जो कुर्ती है इसमें हल्का सा ही फ़र्क है, जिस साइज़ की हमने कुर्ती के ऊपर फिटिंग करनी है, ठीक है। तो ऊपर से मैंने मापा है, ये 21 इंच है, तो मुझे ये 20.5 इंच चाहिए है। तो हाफ इंच से थोड़ा कम इस साइड निशान लगाएंगे हम, और हाफ इंच से थोड़ा इधर लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों तरफ ये मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हम 7 इंच के ऊपर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे कमर की फिटिंग के लिए, इस तरह से दोनों साइड। और ये वाला निशान मैं यहाँ ऊपर से 22.5 इंच के ऊपर इस तरह से इन मार्क कर रही हूँ। ये जो हमारी हिप होती है चाक, उसके निशान लगाएंगे हम यहाँ। और इसी तरह मैं दूसरी साइड भी निशान लगा देती हूँ। और ऐसे सिली हुई कुर्ती की फिटिंग करना बहुत ही आसान है। और आप लोग ये वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, ठीक है। अगर आप लोग बीच में इसको स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें कुर्ती की फिटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब मैं जो कमर का निशान है इनको देखूंगी। ये देखिए, ये मेरे को चाहिए 35 इंच, यानी कि 35 इंच। 35 का हाफ करेंगे हम 17.5, तो हमें ये 17.5 इंच चाहिए है। तो ये मैंने इसको मार्क किया है और ये हमारा आ रहा है 19 इंच। तो हम अब दोनों साइड से 1-1 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर देंगे, और उस साइड भी 1 इंच के ऊपर। और नीचे से हमारा जो साइज़ है ये बिल्कुल सही है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये सेम ऐसे ही इसके ऊपर हम मार्क कर देते हैं इसी तरह से। और अब इस तरह से मेन मार्क को इस तरह से आपस में मिला देंगे, इस तरह से। और एक कमर वाले निशान को हम इस तरह से यहाँ छाती वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। और अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी निशान लगा लेती हूँ। अब हमारा दोनों साइड से निशान लग चुके हैं और हमने इनको आपस में मार्क कर लिया है। अब हम इसकी आस्तीन का जो हमारी ये बाजू होती है, अब हम इनका निशान लगाएंगे। और इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही फ़र्क है, ठीक है। तो ये बाजू है 16.5 इंच की तैयार बाजू है ये बनी हुई इस तरह से। तो ये मैं आगे से 5.5 इंच रखूँगी इसकी मोहरी। तो ये 5.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया है। और यहाँ जो हमने ये चेस्ट वाला निशान लगाया था, यहाँ से अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे दोनों को, इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू के ऊपर भी निशान लगा लेती हूँ। और अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो नीचे से कपड़े को हम कट कर देंगे, अगर इसकी ज़्यादा नहीं है तो फिर ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं रखूँगी 43 इंच। तो ये 43 इंच से हल्का ही थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो उसको मैं फ़ोल्ड करने में इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से 1 इंच ही ज़्यादा है, तो इसको मैं फ़ोल्ड करने में ये हमारा यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी जो एक कुर्ती थी इसके ऊपर मार्किंग कर ली है। तो चलिए, अब मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा के दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सिलाई लगने के बाद में इसकी फिटिंग कितनी अच्छे से सेट हो गई है, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ से हमने मार्क किया था वहीं से हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे।
और जहाँ हमने ये मार्क किया था हम इस सिलाई को यहाँ पर यहाँ तक लेके आएंगे और फिर हम इसको यहाँ वापस घुमा के इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि जो हमारी सिलाई है ये पक्की हो जाए, ठीक है, और हमारा धागा वो टूटे नहीं बीच में। हाँ तो फ्रेंड्स हमारी दोनों तरफ से ये सिलाई लग चुकी है और अब हम इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो फिटिंग थी वो कितनी अच्छे से सेट हो गई है इसके ऊपर। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने सीधा कर लिया है अपनी कुर्ती को और कुर्ती को सीधी करने के बाद में ये देखिए कितने अच्छे से इसकी फिटिंग आई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बिल्कुल आप वैसे ही फॉलो करना। अगर आप इस तरह से अपनी कुर्ती की फ़िटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी कुर्ती की फिनिशिंग के साथ में आपकी फ़िटिंग अच्छे से सेट होगी, ठीक है। और ये इसकी बाजू है, ये देखिए हमने आस्तीन की भी इसी तरह से जहाँ हमने मार्क किया था बिल्कुल हमने उसी के ऊपर से सिलाई करनी है। तो अगर आप लोग इस तरह से अपनी किसी भी कुर्ती की, और आजकल क्या है कि सर्दियों में ये वूलन की और वेलवेट की कुर्तियाँ आती है सिली सिलाई, तो इनकी फ़िटिंग हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।